नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। आंगनबाड़ी केंद्र में निम्न गुणवत्ता वाले भोजन की शिकायत सामने आने के बाद इलाके में तनाव। उन्नत तकनीक से रेशम धागा उत्पादन पर चर्चा बैठक आयोजित। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के सिलीगुड़ी डिपो का भी होगा कायाकल्प। कांग्रेस के केंद्रीय नेता राज्य नेतृत्व को नजरअंदाज कर सकते, कौस्ताब बागची। भारी बारिश के कारण पुराने घर का एक हिस्सा गिर गया, 2 घायल। आंगनबाड़ी केंद्र में निम्न गुणवत्ता वाले भोजन की शिकायत सामने आने के बाद इलाके में तनाव। कोलकाता आंगनबाड़ी केंद्र में निम्न गुणवत्ता वाले भोजन की शिकायत सामने आने के बाद इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। घटना पूर्वी बर्दवान के मेमारी ब्लॉक नंबर 1 के निमो नंबर 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र के सालदा गांव में घटी। सालदा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 606 में घटिया गुणवत्ता का आधा अधूरा खाना बनाने की शिकायत मिली है। आज सुबह जब बच्चों की मां खाना लेने गई तो उन्होंने विरोध किया कि उन्हें आधा पका खाना दिया गया है। जब उस केंद्र के प्रभारी अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस केंद्र की रसोई काफी समय से टूटी हुई है और बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। फिर बाहर खुले आसमान के नीचे खाना बनाने को मजबूर होना पड़ता है। आज सुबह से भारी बारिश हो रही है, मैं खाना नहीं बना सका, इसलिए मजबूरन मुझे सभी को इसी तरह का खाना देना पड़ा। उन्होंने इस मामले पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। जब क्षेत्र के पंचायत सदस्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम नए हैं, लेकिन हमने इस संबंध में प्रशासन को आवेदन दिया है और हम देख रहे हैं कि रसोई की मरम्मत कब होगी। आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका ने बताया कि यहाँ 2 आंगनबाड़ी केंद्र 606 व 626 का खाना बनता है। नंबर 626 के केंद्र में कोई कमरा नहीं है और 606 हमारे केंद्र की स्थिति भयावह है। यहाँ करीब 80 लोगों का खाना बनता है। उन्नत तकनीक से रेशम धागा उत्पादन पर चर्चा बैठक आयोजित। कालियाचक के एक ब्लॉक के महेशपुर चतरा गांव में उन्नत तकनीक से रेशम धागा उत्पादन पर चर्चा बैठक आयोजित हुई। सेंट्रल सिल्क बोर्ड RSTO मालदा कार्यालय की ओर से आयोजित जागरूक शिविर में वैज्ञानिक डॉक्टर देवाशीष चक्र उपाध्याय, उपानिदेशक रेशम उषा दास, STI धीरेश्वर मित्रा समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। मेरी उन्नत मशीनों पर उच्च गुणवत्ता वाले रेशम धागों का उत्पादन पर चर्चा किया गया। रेशम कताई उद्योग से जुड़े लोगों को टेक्निकल ज्ञान की जानकारी दी गई। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के सिलीगुड़ी डिपो का भी होगा कायाकल्प। सिलीगुड़ी के तेंजिंग नॉर्वे बस स्टैंड के कायाकल्प को लेकर संगठन के चेयरमैन तथा अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद अब जमीनी स्तर पर काम करने का समय है। इसके साथ साथ उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के सिलीगुड़ी डिपो के सर्वांगीण विकास के लिए भी पहल की जा रही है। इसके लिए शनिवार को संगठन के माननीय अध्यक्ष MD स्थित संबंधित अधिकारियों के साथ उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की सिलीगुड़ी डिपो का दौरा किया। कांग्रेस के केंद्रीय नेता राज्य नेतृत्व को नजरअंदाज कर सकते, कौस्ताब बागची। राज्य के कांग्रेस नेतृत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये संदेश कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। शनिवार को सिलीगुड़ी में पत्रकारों से मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता कौस्ताब बागची ने ऐसी टिप्पणी की। इस दिन सिलीगुड़ी में ऑल बंगाल कांग्रेस वकील सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वहां अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, कौस्ताब बागची, शंकर मालाकार समेत अन्य लोग शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य स्तर पर वकीलों को संगठित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, वकीलों को कांग्रेस नेताओं के साथ रहना चाहिए, उन्हें कानूनी सेवाएं प्रदान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए कौस्ताब बागची ने कहा कि राज्य के कांग्रेस नेताओं की अनदेखी नहीं की जाएगी, उस पहलू की पुष्टि की जानी चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व निश्चित तौर पर उस पहलू पर गंभीरता से विचार करेगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। भारी बारिश के कारण पुराने घर का एक हिस्सा गिर गया, 2 घायल। भारी बारिश के कारण चारों मार्केट थाने क्षेत्र के देशपाड़ा सशमल रोड पर एक पुराने घर का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में उस घर में रहने वाले 2 लोग घायल हो गए। उस घर में रहने वाले चंदन मंडल और अश्विनी रॉय नाम के 2 लोगों को गंभीर हालत में बागुर अस्पताल ले जाया गया। पुराने घर में कई किराएदार हैं, उन्हें अन्य स्थान स्थानांतरित कर दिया गया है। दूसरी ओर नगर निगम कर्मियों ने खतरनाक हिस्से को ध्वस्त कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पुराने मकान में नगर निगम की ओर से कोई खतरे की सूची नहीं दी गई थी। चारों मगर पुलिस घटना जांच कर रही है।